मुझे बात बताइए कि जैसे आप अनीशा ने भी कहा, आपने भी कहा कि मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। एक होता है कि आप दोनों को एक-दूसरे को देख के यू आर लाइक्ड इट वाज़ अट्रैक्शन। उसने भी कहा कि ही लुक्ड एग्ज़ैक्टली लाइक दिलजीत हुँ, एंड आई फाउंड हिम क्यूट। हुँ। आपको भी अनीशा पसंद आई थी। बट विला में जब आप एक-दूसरे को जानने लगे, किस पॉइंट पे आपको कॉन्फिडेंस आया, जिससे आप आगे उसको इतना डिफेंड कर रहे हो? कुछ तो हुआ होगा। यस सी पता है हमारे ना मतलब या तो इसका ये गेम प्लान था या जो भी था, हमारी जितनी भी बातें हुई ना कमिटमेंट्स वाली, वो सारी ऑफ कैमरा हुई, सारी। और वो मेरे को अब रियलाइज़ हुआ, जब मैं घर आया, हुँ। जब मैं शो देखा, मैंने देखा शिट यार, ये तो मुझसे गलती हो गई। मतलब ऑन कैमरा कभी ऑन ऑन कमिटमेंट नहीं। कैमरा में कमिटमेंट वाली बात जो हुई है, उसने फर्स्ट डोम सेशन में बोला, आई एम फीलिंग वेरी कनेक्टेड टू हिम, सबने देखा, ठीक है। सेकंड जो स्केटिंग वाला चांस हुआ, तब सनी मैम ने क्लियरली बोला था अगर आपको चेंज करने हैं तो आप कर लो। उसने बोला मैम ये पूछने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो चक्स के साथ ही पेयर करूंगी, ठीक है। थर्ड, जब हमारा ये स्वॉप होना था, और ये सिक्स्थ डे की बात है, सिक्स्थ डे कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है क्या, हाँ, ठीक है। हाँ। सिक्स्थ डे के बाद की बात है, ठीक है, कि उसने बोला कि सनी मैम ने पूछा, नहीं आयुष ने अप्रोच करा उसे, आयुष ने बोला कि मैं इसे लाइक करता हूँ एंड ऑल ये सब, राइट। है ना। अनीशा ने साफ बोला कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, आयुष और अनीशा फ्रेंड्स हैं, बट कनेक्शन वाइज मैं चक्ष के साथ कनेक्टेड फील करती हूँ। तो आपको कभी भी एक पॉइंट पे ऐसा मेरे नहीं को लगा दैट उसने अनीशा इज़ नॉट इनटू मी? पता है मैं बहुत चीजें हैं जो मैं कभी नहीं बोलूंगा, कभी भी, हुँ। कभी भी। मैं बोल रहा हूँ मेरे ऊपर कितने भी एलिगेशंस लग जाएं, मैं वो चीजें नहीं लाऊंगा बाहर। बट पूरे विला को पता है कि हम कैसे थे, विला के अंदर कैसे रहते थे, ठीक है। हम कैसे बात करते थे एक दूसरे से, ठीक है। हम 24 घंटे साथ रहते थे यार, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर साथ करना, ठीक है। एक दूसरे के साथ वॉक करना, बाहर रूम के बाहर बैठे रहना, बातें करना रात भर। हुँ। तो मेरे को लगता है कि यार शायद उसने बहुत अच्छा गेम खेला कि उसने कैमरा के सामने कभी ऐसा मेरे साथ कमिटमेंट नहीं दिया। बट डोम सेशन वगैरह में तो उसने बहुत बार बोला है, मतलब जो ये तीनों सिनेरियोस बताए मैंने, उसने क्लियरली बोला है। आप एपिसोड्स जाओ देखो, उसमें साफ उसने क्लियरली बोला है, उसी के वर्ड्स हैं, मेरे वर्ड्स तो नहीं है ना। हुँ। आप बोल रहे हो कि मैंने उसे फोर्स करा, तो ये तो उसी के वर्ड्स हैं। जिस दिन उसने कहा कि आई वुड वांट टू गो ऑन द सेफ साइड ताकि मैं टेन के साथ पेन के पेयर साथ, अप हाँ। होके मैं आपको बचा सकूँ, तब आप थोड़े ऑफेंड हो गए थे? ऑफेंड, मैं बहुत ऑफेंड हो गया था, वो तो दिख रहा था ना क्लियरली। हुँ। मैंने बोला ना कि अनीशा कि आप टास्क उसके साथ करोगे, आइडियल मैच उसके साथ बनोगे, तो आप मुझे क्लियर करो ना ये सब चीजें। और उसके बाद जब ये वाला डोम सेशन खत्म हुआ, उसके बाद ही जस्ट बाद ही ऑन कैमरा डिस्कशन हुआ इस बारे में, मेरा और अनीशा का। वो पार्ट कट हो गया, और उसके बाद सुबह भी डिस्कशन हुआ, क्योंकि मैं कन्विंस नहीं हुआ था, मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुआ था कि तू ये सच बोल रही है। हुँ। बट उसने बाद में सुबह भी मेरे को कन्विंस किया कि चक्ष आई वॉज ट्राइंग कि मैं उस साइड जाऊं और आपको मैं बचा लूं, ठीक है। बट वो बचा नहीं सकती थी। मैं बताता हूँ इसकी स्टोरी क्या है, वो बिल्कुल नहीं बचा सकती थी। क्यों? मिस्चीफ मेकर अगर कुछ मिस्टिफ मेकर्स नहीं थे। मैं बताता हूँ ना क्या उस दिन क्या सिनेरियो था, मेरे को याद करना पड़ेगा, बट मैं बताता हूँ एक सेकेंड। अगर टेन के पास चली जाती अनीशा, मैं अकेला रह जाता। हुँ। सौंदर्या, हर्षित एक पेयर थे, ठीक हुँ। है। सदफ सौरभ को चूज करती, ठीक है। उस दिन चाय वाला इंसिडेंट हुआ था, राइट। सुजैन वॉज द टारगेट। मैं किसके साथ पेयर अप होता? सुजैन के साथ। सुज़ैन। और फिर सुजैन अगर पेयर वाले हो जाते तो कौन जाता? सुजैन और मैं घर जाते। तो अगर आप उस बारे में सोच रहे हो, तो इसीलिए मैंने बोला कि उसमें आया भी है। मैंने इसीलिए बोला कि अनिशा इफ यू आर थिंकिंग थिंक डीप। हुँ। मेरी ये लाइन मैंने इसीलिए बोली कि अच्छा अगर तू सच में मेरे को चाह भी रही है सेव करना, तो सोच, हुँ। तू गलत सोच रही है। क्योंकि कोई कोई चांस ही नहीं था मेरे को सेव कर ले वो। फिर वो सुबह आई मेरे पास कन्विंस करने की, चक्ष मैं सच में ट्राई कर रही थी। और अभी भी उसके वर्ड्स यही है, इंटरव्यू में उसने यही बोला है कि मैं सच में ट्राई कर रही थी। अगर सच में ट्राई कर रहे थे तो इट्स ओके, ठीक है। शायद मैं मेरी गलती हो उस साइड, मैं मान लेता हूँ मेरी गलती थी। तभी मैंने बोला चल ठीक है, तू तू बोल रही थी, मैं तेरे पे ट्रस्ट कर लेता हूँ। इसीलिए हमने आगे कंटिन्यू करा। लोग सोच रहे हैं कि मैं ऐसे एकदम से कन्विंस कैसे हो गया, मैं कन्विंस नहीं हुआ था। मैं पूरी रात भर मैं उससे बात नहीं करी थी। मैं सुबह भी वो मेरे पास आई थी बताने की चक्ष मैं सच में आपको सेव कर रही थी।
राइट। तब जाके मैं माना था कि भाई अच्छा चल ठीक है, तू इतना बोल रही है तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि बिल्कुल। मेरा ऐसा नेचर नहीं है, मैं बहुत फॉरगिविंग नेचर वाला इंसान हूँ, मैं ग्रजेस होल्ड नहीं करता किसी के साथ। पर फिर भी उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको डंप किया हुआ है पिछले पॉडकास्ट में। यार अब आगे की मैं चीज़ें क्या बोलूँ, बट प्लान तो उसी ने बनाया था। शो देखने के बाद आपको कितना हर्ट हुआ, क्योंकि हम एक साइड देख रहे हैं कि आप उनको डिफेंड कर रहे हो, आपको काफ़ी भरोसा आ गया उन पे, और दूसरे साइड जो ऑडियंस को दिख रहा है इज कम्प्लीटली डिफरेंट। पता है अब ना वो बहुत डिनाई कर रही है, आई डोंट नो व्हाई, वो बहुत डिनाई कर रही है चीज़ें कि मैं कभी कनेक्टेड फील नहीं करती थी, ये नहीं करती थी, वो नहीं करती थी। यार तूने खुद बोला है आई वॉज फीलिंग वेरी कनेक्टेड टू हिम, सो अब तू कैसे बोल सकती है कि मैं नहीं करती थी कनेक्टेड फील? तूने बार बार बोली है ये चीज़, एक बार नहीं, तूने बहुत बार बोली है। तो मेरे को लगता है कि यार आप पहले डिसाइड कर लो आप हो कौन सी साइड, कि जो आप शो पे करके आए हो वो, या फिर अगर आप डिफेंड करने के लिए अपने आप को एक नरेटिव सेट कर रहे हो, आप उस साइड हो। आप पहले डिफेंड करने के लिए आप पहले डिसाइड करो, जी। है ना? मेरे को लगता है कि लोग ये सोच रहे हैं कि मैं मर्जर के बाद भी, वो डेट के बाद उसके पास क्यों गया, ठीक है, ये लोगों का पर्सपेक्टिव होगा, ठीक है। अगर एज एन ऑडियंस देखूंगा मैं, मेरा भी होगा कि भाई इसने तो ये देखा, बट मैंने ये नहीं देखा, मैंने सिर्फ एक डेट देखी है। आप लोगों ने पूरा शो देखा है, जी। मैं जब वहां पे था मैंने सिर्फ वो डेट देखी है, वो थोड़े क्लिप्स देख। वो थोड़े क्लिप्स देखे हैं, जिस बात से मैं हर्ट था। और आपने क्लियरली देखा होगा जैसे ही उसने ब्लाइंडफोल्ड हटाया, वो कितना रोने लग गई थी मुझे देखते ही। तो वो आपको देख के इमोशनल हो गई। हाँ, वो मेरे पास आई है हक करने, मैंने हक नहीं करी उसे, क्योंकि आपके दिमाग में मेरे दिमाग में दिलों की वो बातें। चीजें चल रही थी, तो मैंने उसे हग नहीं किया। वो मेरे पास वॉक करके आई थी हग करने, मैंने उसको हग नहीं किया, मैंने बस हैंडशेक कर लिया, क्योंकि मैं किसी पे इतना भरोसा कर रहा हूँ, उसको इतना डिफेंड कर रहा हूँ, और उसके बाद मुझे क्या मिल रहा है? बेट्रेयल शो में। और अब शो के बाहर तो बिल्कुल ही अलग दे रहे हो आप मुझे। मतलब जो बंदा आपको डिफेंड कर रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा भी टॉपिक छेड़ा था जो उसने खुद बात कर ली है, मैं वो वाला टॉपिक छेड़ूंगा नहीं। आयुष ने उसके बारे में बहुत गलत चीज बोली थी, हाँ, ठीक है, उसने, जो हमने देखा। जो आपने देखा होगा उसके पॉडकास्ट में, जो मैंने क्लियर किया था कि भाई तो आयुष ने आपको नहीं, उसने पूरे पावर चेम्बर में बोला था वो चीज, सबके सामने, सबके सामने, जो अनीशा के लिए काफी गलत था। गलत था। तभी तो सिमरन ने बोला, सिमरन ने अपने पॉडकास्ट में क्लियरली बोला है अनीशा के साथ जो हुआ है, कि चक्स डिफेंडेड हर। और अनीशा क्या बोलती है? अनीशा बोलती है अच्छा दिखने के लिए। मतलब कैसे भाई, थोड़ी तो ह्यूमैनिटी रखो। मुझे एक बात बताओ, आप मैं ऑफ कैमरा वापस आना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जब आपको लगा कि सच में हम जेन्युइनली कनेक्ट हो रहे हैं, मैं और अनीशा। ऑफ कैमरा में ना अनीशा ने मुझे एक चीज कही, हाँ। जो बहुत बिल्कुल बिल्कुल टिक गई मेरे दिल में। मैंने पहले भी बताया मैं दिल से सोचता हूँ, और वो दिल पे टिक गई, ठीक है। अब उसने फेक बोला हो, उसका गेम प्लान हो, चाहे कुछ भी हो, वो वाहिगुरु जी जानते हैं, मैं जानता हूँ, और वो जानती है, ठीक है। उसने मेरे को बोला कि चक्ष बहुत चीजें बोली थी, बहुत चीजें, बहुत प्रोमिस करे थे, बहुत कमिटमेंट्स दी थी, ठीक है। मैं सब नहीं बता सकता अभी क्योंकि बहुत सारी चीजें बोली थी, बट उसने एक कमिटमेंट ऐसी दी कि चक्ष अगर किसी दिन आप बाहर जाते हो तो मैं आपके साथ बाहर जाना प्रेफर करूंगी, शो से डंप होते हो तो। उसने ये क्लियरली कहा ये था। क्लियरली बोला था उसने मुझे, और ये मैं खुद अपने आप से बना के नहीं बोल रहा, ठीक है। मैं बहुत भगवान से डरता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि वो देख रहे हैं। अगर कोई नहीं देख रहा, ये मेरे पास कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, ये मेरे को थोड़े दिनों बाद स्टैप कर जाएगा अगर मैं झूठ बोलूंगा। मतलब वो कर्मा का डर है। वो कर्मा का डर है मेरे अंदर। कर्मा का डर क्या, मेरे वाहिगुरु जी का डर है मुझे। मैं साफ सीधी बात बताऊं, मैंने पहले भी बताया, मैं बहुत स्पिरिचुअल बंदा हूं। मैं किसी भी सिचुएशन में झूठ बोलना प्रेफर नहीं करता, ठीक है। लोग मेरे बारे में कुछ भी बोले कि ये फेक कर रहा है, वो कर रहा है, वो आपका परसेप्शन है मेरे बारे में, जो आपने सुना है उसको आपने मान लिया। क्या आपके पास कोई एविडेंस है? नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आकांक्षा आकांक्षा ने एक पॉडकास्ट में बोला कि चक्ष इज फेक। अच्छा। हाँ, हाँ। सो आकांक्षा से मेरी फर्स्ट डे बहुत अच्छी बात हुई थी, और बहुत बहुत अच्छे तरीके से हमारा ह्यूमर मैच कर रहा था, ठीक है। और हम लोगों ने वो चीज़ ऐसे एंड करी थी कि अगर हमारा कनेक्शन नहीं भी बनता
तो हम फ्रेंड्स रहेंगे फॉर श्योर, क्योंकि बहुत अच्छी एक वो दिख रही थी कि भाई Bonding हो बॉन्डिंग रही हो रही थी, वाइब हो रही थी। वो भी दिल्ली, मतलब वैसा वाइब था कि वो जयपुर से नॉर्थ इंडिया वाला वो वाला सीन हो रहा था, ठीक है, ह्यूमर मैच हो रहा था। सो उसको वो भी मेरे अगेंस्ट हो गई, और वो ना मेरे को बहुत बुरा लग रहा है अब शो के बाद भी, क्यों अगेंस्ट क्यों है? आकांक्षा आपके अगेंस्ट क्यों है? क्योंकि अब वो अनीशा की फ्रेंड है, अब वो मेरी फ्रेंड नहीं है। और शो में भी वो मेरी फ्रेंड नहीं रही क्योंकि अलायंस दूसरी थी, हम्म ठीक है। तो अब उसके मन में परसेप्शन दूसरा है। अब मैं किसी को अगर बोल देता हूँ ना कि यार मैं तेरे साथ दोस्त रहूंगा, है ना, मतलब मैंने तो एक तरह से दे दी ना कमिटमेंट, मैंने तो आपको अपना अपना मान लिया। अब मैं जिसको अपना मान लेता हूँ वो मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं ना, तब मेरे को हर्ट होता है। मेरे को दुनिया क्या बोलती है तब मेरे को कोई हर्ट नहीं होता। हम्म तो मतलब दुनिया तो मेरे बारे में कुछ भी बोले, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मेरे बारे में 1000 चीजें फैला दो, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट कोई अपना जब करता है ना तो फिर मेरे को हर्ट होता है। और अपना भी एज इन एक 1.5 घंटे बात हुई हमारी, 1.5 घंटे भी नहीं, 1.5-2 घंटे बात हुई, बहुत अच्छी बातें हुई, ठीक है। और अनीशा को मैंने बताया था, अनीशा ने अपनी लाइफ में डिलाई किया कि मैंने उसको नहीं बताया। हम्म मैंने अनीशा को बताया था, अनीशा मेरी आकांक्षा से ऐसे बात हुई है और हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी, लेकिन हमने उसको इस नोट पे एंड करा, हमने करा था। आकांक्षा ने भी, अब क्योंकि वो आकांक्षा भी अनीशा की फ्रेंड है, उसने भी इस लाइफ पे आके ये बोल दिया कि मैंने एंड करा, मतलब आकांक्षा ने एंड करा, ये बोल के कि वो मेरे को फ्रेंड बोल देगी। बट ऐसा कुछ नहीं था, हम दोनों ने ये चीज़ एंड करी थी और ये ऑन कैमरा चीज़ है। राइट सो मैं झूठ बोलने के लिए कुछ भी बना नहीं रहा हूँ। वो अगर आगे जाके दिखा दोगे तो मैं तो प्रूफ बोल रहा हूँ कि आप प्रूफ मांग लो चाहे, क्योंकि हम दोनों ने एंड करा कि भाई अगर हम कनेक्शन नहीं भी बनते हम फ्रेंड्स रहेंगे। राइट बट ये पहले दिन की बात ये थी। पहले दिन की बात है। उसके बाद तो काफी कुछ बॉन्डिंग उसके रही बाद हुई। फिर कुछ बना ही नहीं वो सब, फिर तो ऑब्वियस है ना, फिर तो ऑब्वियस है, क्योंकि एट लास्ट में जाके मेरी आकांक्षा से नहीं बनी, मतलब आकांक्षा से बनी नहीं एज इन, क्योंकि वो अलग अलायंस की थी, मैं अलग अलायंस का था, साफ सीधी बात, डिफरेंसेस थे। बट नथिंग बट पर्सनल। पर्सनल कुछ नहीं था, क्योंकि कुछ भी हो जाए यार, अच्छी इंसान तो है ही, मतलब अच्छी इंसान एज इन जैसे जिससे मैंने बात करी थी, मैं सिर्फ उस 1-1.5 घंटे की बात का जज कर सकता हूँ, राइट, जितना मैंने करा था तब तक तो मेरे लिए तो अच्छी इंसान ही थी। बट अब मेरे को ऐसे बाहर आके फेक बोलना, ये करना, तो वो चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लग रही। बट एनीवेज वो आपकी परसेप्शन है मेरे को लेके, आप जो बोलना है बोलो, वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट आई मीन अगर आपने मेरे को दोस्त बोला है तो मेरे को लगता नहीं कि आपको ऐसा बोलना चाहिए। Pink Villa. Look no further.